अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स ने अपने प्रीवियस टास्क कंप्लीट किए होंगे। ठीक है, तो ये चलती है आज हम अपने लास्ट क्लास की तरफ, जिधर हम समझेंगे कि हमने जो है पीछे से हमने समझते हैं कि कस्टम ऑडियंस भी होता है और लोकल लाइक ऑडियंस भी होता है। ठीक है, जनरल ऑडियंस की कहानी हमने सारी समझ ली थी। अब हम कस्टम ऑडियंस को देखेंगे। क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे और कस्टम ऑडियंस पे जाएंगे। ठीक है, जाने के बाद ये देखिए हमें बता रहा है योर सोर्सेज में यह आता है कि हमारी वेबसाइट का डाटा हम ट्रैक करना चाह रहे हैं, कस्टमर लिस्ट को, एक्टिविटी ऐप को, ऑफलाइन एक्टिविटी, कैटलॉग। ठीक है, ये हमें बताता है कि हम कौन सा इसको बताएं कि हमने कौन सी ऑडियंस को रिटारगेट करना है। वो इधर हम सेलेक्ट करेंगे और हम जो है अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए मेटा सोर्सेज आ रहा है हमारे पास, कि मेटा के सोर्सेज हैं कि आप उसमें से किसको जो है ना रिटारगेट करना चाहते हैं ऑडियंस को, जो आपकी वीडियो को व्यू किया या इंस्टाग्राम का अकाउंट को। ठीक है, लीड फॉर्म जिसने फिल किया या विजिट किया। ठीक है, अब हम वीडियो पे क्लिक करेंगे कि हमारी वीडियो को किसी ने व्यू किया। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कि कितने टाइम के लिए हमारी वीडियो को किसी ने व्यू किया। 3 सेकंड के लिए फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट लीस्ट फर्स्ट 3 सेकंड के लिए व्यू किया और 30 डेज के लिए हम इधर रखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आ जाए ऑडियंस नेम। हम यहाँ पर ऑडियंस नेम रख सकते हैं। ठीक है, कस्टम ऑडियंस। उसके बाद हम इसका डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम क्रिएट ऑडियंस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से जो होगी ना हमारी कस्टम ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास ऑप्शन आता है लोकल ऑडियंस। लोकल ऑडियंस का मीन ये होता है कि फेसबुक जो भी होता है ना सबका डाटा ट्रैक करता है। हमने बताना होता है कि हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग अदर सोर्सेज में देखें कि हमने पेज को सिलेक्ट करना है अपने। ठीक है, और किससे रिलेटेड हमारे जो पेज को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उस पर जो आने वाला डाटा है पाकिस्तान से उसको हम ट्रैक करेंगे। ठीक है, और ये है कि जिस लोगों ने हमारी पोस्ट को व्यू किया है, लाइक किया है, जिनके पास हमारा डाटा अभी तक नहीं पहुंचा। ठीक है, फेसबुक सबका डाटा ट्रैक करेगा ना जो इस चीज़ को लाइक करते हैं। ठीक है, उसको भी जो है ना ऑडियंस को भी हम तक पहुंचाएगा, हमारी ऐड उस तक पहुंचाएगा। ये लोकल ऑडियंस का बेस्ट वे होता है कि जो होता है ना हमारा ऐड जिन तक लोगों तक नहीं पहुंचा उन तक भी पहुंचाता है। ऑडियंस को गेन करने का ये बेस्ट प्रोसेस है। ठीक है, तो ऑडियंस को आज हमने समझ लिया कि हमारी जो हमारे पास ये थी कि हमारे पास एक जनरल ऑडियंस होती है जिसको हमने डिटेल में समझा। उसके बाद कस्टम ऑडियंस भी होती है और जिनको हम रिटारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो है लोकल ऑडियंस भी होती है। ठीक है, तो ये ऑडियंस को कंप्लीट आज हमने समझ लिया है। नेक्स्ट अब हम जो है इसका प्रोसेस स्ट्रेटेजी समझेंगे, हम किस तरह को एड्स को रन कर सकते हैं। चलिए जी, ये देखिए कि अगर आपका बिजनेस है, मतलब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मार्केटिंग की सर्विसेज में क्या आ जाता है, आपने सीखा है फेसबुक एड्स। ठीक है, फेसबुक एड्स की अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना एड्स लगा के, तो आपका एक तो क्रिएटिव होना चाहिए। ठीक है, आप यूजीसी भी बना सकते हैं। ठीक है, आप कैनवा पे जो है जाकर अपनी जो टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं अपने सर्विस से रिलेटेड, कि आप ये सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, खूबसूरत सा टेम्पलेट्स बनाएं, अपना नाम ऐड, ईमेल एड्रेस ऐड करें और ठीक है उसको ऐड पे लगा दें। इस तरह से आप जो सर्विस देंगे आप ऑडियंस को टारगेट करेंगे और तो आप क्लाइंट को हंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लाइंट्स आपके पास खुद आएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पर वो आपके पास आएंगे। आप एंगेजमेंट की ऐड लगाएंगे। सबसे पहले आप अपना जो है ना पेज बनाएंगे। पेज बनाने के बाद उस पर 10-15 पोस्टें करेंगे अपने बिजनेस से रिलेटेड। देन आप एंगेजमेंट की ऐड लगाएंगे पेज लाइक की। ठीक है, पेज लाइक की कैंपेन लगाएंगे ताकि फॉलोअर्स पेज आपके पेज पर लाइक्स आए, फॉलोअर्स गेन हो। देन आप जो है ऐड एंगेजमेंट की ही लगाएंगे। ठीक है, आप ऐड एंगेजमेंट की लगाएंगे लेकिन मैसेजेस और मैसेंजर ऐप की लगाएंगे। मैसेंजर, ठीक है, और व्हाट्सएप, ताकि जो भी क्लाइंट अगर आपके पास आता है सर्विस लेने के लिए तो वो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप या मैसेंजर पे मैसेज करे। ठीक है, तो ये थी हमारे सर्विस। अगर आप फेसबुक के एड्स की सर्विस देना चाहते हैं, क्रिएटिव बनाकर एड्स लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप सर्विस देते हैं, देखिए अगर आप लोकल बिजनेसेस पाकिस्तान में सर्विस देते हैं, ठीक है, तो आप सर्विस देंगे, आप 1 मंथ की जो सर्विस दे सकते हैं ना क्लाइंट को 10,000 में। ठीक है, 10,000 में आप देंगे तो इजीली पाकिस्तानी क्लाइंट जो है ना इजीली मंथली सर्विस का 10,000 आपको देता है। ठीक है, अगर क्लाइंट आपसे बजट पूछता है, ये तो आपके सर्विस चार्ज होंगे ना। अगर क्लाइंट आपसे पूछता है कि उसकी ऐड पर बजट कितना रिक्वायर है, तो वो आप उसको बताएंगे कि वो उसकी डिज़ायर है कि वो पर डे कितना स्पेंड करना चाहता है। ठीक है, पर डे के हिसाब से 300
या इससे ज़्यादा आपने अपना बजट लगाना होता है। ठीक है, वो क्लाइंट की डिज़ायर होती है कि वो खुद बताता है कि उसने कितना बजट लगाना है। ठीक है, बजट आपने नहीं बताना, बजट क्लाइंट खुद बताएगा। ठीक है, क्योंकि आपने ऐड उसी के पेज और उसी के ऐड अकाउंट से रन करनी है। आपने किसी का ऐड अपने पेज या अपने ऐड अकाउंट से रन नहीं करना, और अपने ऐड अकाउंट का जो है किसी के ऐड अकाउंट के साथ अपना पेमेंट मेथड अटैच नहीं करना। ठीक है, ये स्कैम है। इस तरह के बहुत से स्कैमर्स आपको मिलेंगे, लेकिन आपने इनके साथ वर्क नहीं करना। आपने कहना है कि उन्हीं का पेज होगा, उन्हीं का ऐड अकाउंट होगा और उन्हीं का पेमेंट मेथड ऐड होगा। ठीक है, और वो खुद ही से अपनी ऐड पर स्पेंड करेंगे। ठीक है, ऐड पर स्पेंड करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बिजनेस। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है, उसका छोटा सा ई कॉमर्स स्टोर है। ठीक है, अगर कोई ख़वातीन घर से बिजनेस को रन कर रही हैं, उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहती हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से जो आके आपके सर्विस चार्ज होंगे ना, चार्जेस आप स्मॉल भी रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, स्मॉल भी आप सर्विस चार्ज भी रख सकते हैं। और ख़वातीन को जब आप सर्विस देंगे तो आप उनके एड्स को रन करेंगे। ठीक है, अगर वो सेल कर रही हैं तो आप परचेज़ बिहेवियर जो है ऑडियंस में परचेज़ बिहेवियर और जो है इस तरह के ऑडियंस को सिलेक्ट करेंगे जो एंगेज शॉपर हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये है कि अगर आप अपने बिजनेस को, अगर आप किड्स क्लॉथ सेल करना चाहते हैं, ब्रांड के क्लॉथ सेल करना चाहते हैं, तो आप इस तरह के ऑडियंस को टारगेट करेंगे जो कि परचेज बिहेवियर और इंगेज शॉपर होगी। ठीक है, ये स्ट्रेटजी प्लान है कि अगर आप अपने बिजनेस से या किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए भी एड रन करते हैं, तो आप इस तरह से ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस था हमारा, और ये हमने जो स्ट्रेटजी प्लान थी कंप्लीट हमने समझ लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यही करना है कि आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड पेज बनाना है। उसके बाद आपने उस पर फॉलोअर्स गेन करने हैं। उसके बाद आपने उसको मतलब सेल्स की कैंपेन आप इस तरह से रन करेंगे कि आप एंगेजमेंट की ही ऐड लगाएंगे, लेकिन वो मैसेजेस और ऐप व्हाट्सएप पे होगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ओके, तो ये आपका हो गया। अब आप अपना डमी बिजनेस क्रिएट कीजिए, अपनी एड्स रन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो है अगर कुछ मुश्किल आपको आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर सिंपली क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हाँ जो हेल्पफुल ट्यूटोरियल है, जो हेल्पफुल ट्यूटोरियल होंगे बिजनेस मैनेजर को क्रिएट करना और बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना, एड मैनेजर को क्रिएट करना, देन एड्स को रन करना। ठीक है, ये सब आपको हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से प्रोवाइड होंगे। आप इनको यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल पर विजिट करके भी अर्न कर सकते हैं। अगर सिंपली आपको नहीं मिलते तो आप सिंपली हमें व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको इनका लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये है कि आप अपनी नॉलेज को ज़ाया मत कीजिएगा। अगर आप सर्विस नहीं देना चाहते तो आप अपने बिज़नेस को जो है खुद से क्रिएट कीजिए, अपना ऑनलाइन स्टोर बनाइए, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कीजिए। ठीक है, और अगर आप एज अ फ्रीलांसर भी वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारी तरफ से आपको अपवर्क की क्लासेस भी प्रोवाइड होंगी। ठीक है, अपवर्क की क्लासेस प्रोवाइड होंगी जिनके थ्रू आप जो है इंटरनेशनल लेवल पर मीन के आप सऊदीया हो जाए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम यानी अमेरिका, यूरोप में भी आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जिधर आपकी लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज है, मतलब आप जिधर इंग्लिश समझ सकते हैं, आप उस जगह पर भी इंटरनेशनल रिमोट जॉब कर सकते हैं घर बैठकर। ठीक है, रिमोट जॉब होती है घर बैठकर करना। ठीक है, तो आप इनको जो है जॉब कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी अपवर्क की क्लासेस भी लेनी होंगी। ठीक है, वो आपको हम इसी कोर्स के साथ वो फ्री हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप उनके थ्रू जो है एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करके आप जॉब को हंट कर सकते हैं। वहाँ पर जॉब्स आती हैं। ठीक है, वहाँ पर जॉब्स आती हैं, आप उनको प्रपोजल भेज सकते हैं उनके जो डिज़ायर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप जॉब हंट करके इंटरनेशनल लेवल पर 1 to 3 मंथ के लिए भी जॉब कर सकते हैं। ठीक है, और डॉलर में अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना होगा कि पाकिस्तान में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्क का। ठीक है, पाकिस्तान में अगर आप वर्क का एक्सपीरियंस करेंगे ना तो आप इजीली जॉब कर सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है,
ठीक है। इसके लिए यही है कि आप चाहे अपना स्टोर बनाइए, चाहे आप सर्विस प्रोवाइड कीजिए, आप एड्स लगाकर क्लाइंट लाइए अपने पास, ठीक है। तो ये है कि आप जो है पाकिस्तान में सर्विस देना और वर्क करना स्टार्ट कीजिए, देन आप अपवर्क कर इंटरनेशनल लेवल पर जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि पाकिस्तान में काम कीजिए और अर्निंग अपनी स्टार्ट कीजिए। अगर आपको अर्निंग स्टार्ट करने में कोई इशू आता है तो हम हाजिर हैं, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ठीक है, पाकिस्तान में जो है एक्सपीरियंस के लिए आपने अब वर्क स्टार्ट करना है। और उसके बाद ये है, मेन थिंग यही है कि आप जो है ना क्रिएटिव अच्छा बनाइए। क्रिएटिव आपका अच्छा होगा तो आप अपने क्लाइंट को सर्विसेज के लिए हंट कर सकते हैं, ताकि क्लाइंट जो है अट्रैक्ट हो आपके क्रिएटिव को देखे, वीडियो इमेज को, और वो आपसे सर्विस लेना चाहे, ठीक है। तो आपने क्रिएटिव अच्छा बनाना है। अगर आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहे, आपकी ऑडियंस अच्छी टारगेट करी हुई है, तो आप अपने क्रिएटिव को देखेंगे कि आपका क्रिएटिव कैसा है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्लास, और उम्मीद करती हूँ कि आपने जो है कंप्लीट इसे समझा होगा, और प्रीवियस टास्क को कंप्लीट करके अपना वर्क जो है प्रैक्टिस करके पूरा कीजिए, ठीक है। देन ही आप कुछ कर सकते हैं और अपनी अर्निंग को जो आपने इस